क्या वो जो कह रहे थे वो सही है? पर मैं पढ़ी लिखी हूँ, इस जमाने की लड़की हूँ। मैं अपने पति या ससुराल वालों के अत्याचार क्यों सहूं? पर उसने जो बोला वो। डाइवोर्स तो मैं तुझे दे दूंगा, पर याद रखना तेरे माँ बाप की मरने की जिम्मेदार खाली तू होगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा की जान। हेलो माँ। अरे बिटिया तू। माँ कैसी हैं आप? हम ठीक हैं, तू कैसी है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। सब ठीक है ना? पहले ये बता तू ठीक है? हाँ ठीक ही रहना चाहिए सब। ठीक है, मैं रखती हूँ। चलो बिटिया ध्यान रखना। मुझे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। मेरी वजह से मेरे माँ बाप की इज्जत चली जाए, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। अरे ओ महारानी, अब रूम में ही बैठी रहोगी या किचन में आके कुछ काम भी करवाओगी? दुल्हन बनने का ड्रामा बंद करो। जी ननद जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। बताओ हम कैसे लग रहे हैं? लग रहे हैं ना एकदम लल्लन टॉप। अरे हाँ हाँ, तुम एकदम विश्व की सुंदरी लग रही हो। हाँ, हमारी मम्मी भी यही कहती थी जब हम तैयार होते थे। ननद जी, बाहर कितनी बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तुम क्या कर रही हो? भाभी मैं स्नैप बना रही हूँ, डिस्टर्ब मत करो मुझे। स्नैप? अच्छा, जब बन जाए ना हमें भी चखा देना थोड़ा, हमने कभी नहीं खाया है स्नैप। अरे पागल हो क्या आप? जाओ यहाँ से, हमेशा बेवकूफ की बेवकूफ ही रहोगे। हे भगवान, इस घर में तो कोई मेरे से प्यार ही नहीं करता। तुम्हारी बहन कितनी घमंडी है। क्या हो गया? पता नहीं क्या बना रही है बाहर। हमने कहा हमें भी चखा देना थोड़ा, तो कह रही है तुम बेवकूफ की बेवकूफ ही रहोगी। तुम जाओ यहाँ से। बताओ, हमारी गरीबी का मजाक बना रही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आए हैं। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, लेकर आई। ठीक है मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू, तेरे मायके से क्या आया है? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाली गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी, जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी मैं 10 दिन का कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। और छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। भाभी ऐसे दुखी क्यों बैठी रहती हो? हंसते रहा करो, घर की रौनक बनी रहेगी। हाँ ही सही कह रही है, हमेशा खुश रहा करो। ठीक है, आप लोग कहते हैं तो हम ऐसा ही करेंगे। अरे स्नेहा, तुमने मेरा वॉलेट देखा है क्या? वॉलेट? वो क्या होता है? अरे पर्स। पर्स? हाँ देखे है ना। ये लो। भाभी किचन का काम करना है, किचन में आओ। चलो ननद जी, आती हूँ। सुनो, मुझे गांव जाना पड़ेगा, मेरे चाचा जी की डेथ हो गई है, तो तुम अपना ख्याल रखना। बहुत दुख की बात है, सुन के बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, जाओ तुम आराम से आना, ठीक है? अरे तुम हंस क्यों रही हो? तुम पागल हो क्या? कोई मर गया है? आप ही लोग तो हमसे बोले थे कि हंसती रहा करो, घर की रौनक बनी रहेगी। अगर हम हंसेंगे नहीं तो घर की रौनक नहीं चली जाएगी। तुम चुपचाप बैठो, तुम हंसो मत। ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो। भाभी, आप दिन भर काम करती रहती हो। अच्छा एक बात बताइए, आपको अपने मायके की याद नहीं आती? हाँ दीदी, आता है ना। भाभी ये देखिए साड़ी कैसा है बताइए, मैंने आपके लिए लेकर आया है। वाह दीदी, ये तो बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। तो भाभी आप इस करवा चौथ पे इसी को पहनना। भाभी सुनो ना, मैंने सुना है कि एक बहू घर को स्वर्ग बना देती है। क्या ये बात सच है? हाँ छोटी, सही सुना है आपने, लेकिन बहू की इज्जत हो तब। हाँ भाभी, सही कहा आपने। जब एक इंसान अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत ही नहीं करेगा तो वो घर स्वर्ग कैसे कहलाएगा? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि घर की बहू लक्ष्मी के स्वरूप होती है या नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड पे हाथ उठाने की? उस पे हाथ नहीं, लात उठाने चाहिए थे। तेरी औकात ही क्या है उसके सामने? जो मेरी औकात है ना, आप सोच भी नहीं सकते। अरे ये बिटिया इतने गुस्से में कहाँ चली गई? जरूर इसी ने कुछ किया होगा कल मोही कहीं की। इसी ने उसकी बेइज्जती की है।
वो सब तो छोड़ो, इसने उसके ऊपर हाथ भी उठाया। माँ जी वो लड़की मुझ पर हाथ उठा रही थी, उसकी इतनी हिम्मत। मैं इस घर की बहू हूँ। माँ देख लेना, अगर इसने मेरी खुशी में बाधा डालने की कोशिश की ना तो मैं इसका बहुत बुरा हाल करूंगा। मैं तो कह ही रही थी बिटवा, तेरी खुशी इस कुलक्षणी से देखी नहीं जाएगी। पैसों के लालच में आप लोग इतने अंधे हो गए हो कि सही और गलत आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। देख रहा है तेरे सामने कैसे चपड़ चपड़ जबान चला रही है मुझसे। सच बोलो तो सबको कर। अच्छा किया, ये इसी की लायक है। एक औरत होती है घर में सुख शांति बनाए रखती है, और इसको देख लो, नाश हो इसका। आज तक मैंने उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और तूने उसके ऊपर हाथ उठाया। ये तूने बहुत गलत किया है। आप बहुत गलत कर रहे हैं। देखना आप आगे जिंदगी में बहुत पछताएंगे। नेक्स्ट पार्ट की माँ मचा देती है। माँ जी ये लीजिए आपकी चाय। माँ आपको चाय के साथ और कुछ चाहिए होगा तो मैं बना दूंगी आपके लिए। नहीं बहू मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जाके आराम कर ले। वैसे ही सुबह से काम करके थक जाती होगी, तू मेरी सेवा सारा दिन ऐसे ही इतना कर देती, बस वही बहुत है। बहू एक बात बता, जब मैं और बूढ़ी हो जाऊंगी, जब मैं चलने फिरने के लायक नहीं रहूंगी, तब भी क्या तू मेरी सेवा ऐसे ही करती रहेगी? मेरा ख्याल ऐसे ही रखेगी ना? मुझे वृद्धाश्रम तो नहीं भेज देगी ना बहू? माँ ये कैसी बात कर रही हैं आप? भला अपनी माँ को छोड़ के कोई जाता है क्या? और वृद्धाश्रम तो वो लोग भेजते हैं माँ जो माँ की अहमियत को नहीं समझते हैं। और मेरी माँ के जाने के बाद तो आप ही मेरी माँ हो ना। भला मैं अपनी माँ को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? मैं आपको कहीं नहीं भेजूंगी माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आपका हमेशा ऐसे ही ख्याल रखूंगी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। लाख लाख शुक्र है भगवान का जो मुझे इतनी अच्छी बहू दी है। अब बिल्कुल परेशान मत होइए, आप चाय पी लीजिए, मैं जाके खाना बना लेती हूँ। ये सास बहू की जोड़ी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर। बहुरिया नया मंगलसूत्र हाँ माँ जी वो मम्मी ने बनवा के दिया, कह रही थी छोटी को दी तो मुझे भी दे दिया। माँ ने भिजवाया है और तू गले में डाल के बैठी है। क्या हुआ? देखा बिटवा, जमाना कितना खराब है और ये सोना पहन के घूम रही है। मंगलसूत्र माँ को निकाल के दो। माँ जी आप क्यों रखेंगी? ये मेरी माँ ने दिया है तो इसे मैं पहनी रहती हूँ। देख रहा है तेरी बीबी कैसे जवान चला रही है मेरे सामने टपर टपर। अब मैं इसके बुरे के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। बाहर कितने चोर उचक्के घूम रहे हैं, कोई मार के छीन लिया तो? आज से सोफे पे नहीं बैठेगी, ना इसी वाले रूम में सोएगी, और इसका खाना पीना भी बंद कर दो। 4 दिन भूखी रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आई बड़ी बोलने वाली इसकी चीज है। हमेशा खुश रहे बहुरिया, तू बहुत अच्छी है। आपको इस वीडियो से क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। माँ मैं बाबा के पास गई और बाबा ने मुझे ये दिया। अगर आपने भाभी को पहना दूंगी ना पक्का वो लड़का ही पैदा होगा। क्या सच में बेटा? अब मैं तो इसको पक्का पहनाऊंगी। बहू ये ले बांध ले। लेकिन माँ जी ये क्या है? एक बाबा ने दिया था, बोल रहे थे इसके बांधने से लड़का ही पैदा होगा। ये ले बांध ले। नहीं माँ जी मैं नहीं बांध सकती, मैं ये अंधविश्वास में भरोसा नहीं करती हूँ। माँ जी अगर ये धागा बांधने से लड़का पैदा होता है ना तो ये दुनिया में लड़की कभी पैदा ही ना हो। बहू तू ये किसी बात कर रही है? तुझे ये बांधना ही पड़ेगा। मुझे लड़की नहीं लड़का ही चाहिए। भाभी मैं ये खुद बाबा के पास लेकर आई हूँ और उन्होंने बोला है अगर आप अपने हाथ में पहनोगी ना तो पक्का आपको लड़का ही पैदा होगा। नहीं दीदी मैं धागा कभी नहीं बांध सकती हूँ। लड़का और लड़की को बनाने वाला भगवान है, तो आप कौन होती है फैसला करने वाली? ये धागा बांधने से लड़का ही पैदा होगा, इसलिए दीदी मैं धागा हरगिज़ नहीं बांधूंगी। आप जाओ यहाँ से।